फिर आखिर भीख ही मांगने पे आ गई मैं। लेकिन इस जहान में, इस दुनिया में हमारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन इंसान अपना नसीब खुद बनाता है। हाँ, मैं ख्वाज असराओं के साथ नहीं रहती, मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ। अल्लाह के मखलूक हम नहीं हैं, अल्लाह की मखलूक हम भी तो हैं ना। लोग क्यों नहीं तरस कर रहे हैं हमारे ऊपर। आप मेकअप सीख सकती हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। मुझे अपनी बिरादरी से कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। बस मैं हार मान गई, हार गई मैं दिल से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फिरोज़ा और मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगी एक नए एपिसोड में हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के। जैसे कि अभी तक आपको मालूम हो चुका होगा कि हमारे गेस्ट जो होते हैं बहुत ही मुख्तलिफ से होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, सोसाइटी का वो हिस्सा होते हैं जो हमें रोज़ दिखते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ कुछ ख़ास ध्यान नहीं देते हैं। हम उनकी क्या स्टोरी है, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ऐसा काम क्यों करते हैं, उन्होंने ये ज़िंदगी क्यों चुनी है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम बस उन्हें एक, वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम उनका बस एक ऊपर का एक खोल देखते हैं, कवर देखते हैं और फिर हम अपनी जजमेंट पास करते हैं। हमारी जो आज की गेस्ट एक बहुत ही खूबसूरत खातून हमारे साथ आज बैठी हुई हैं और इन जैसी खातून हमें रोज़ देखने को मिलती है, लेकिन हम ख़ास उनकी तरफ एक ध्यान नहीं देते। हम उनको एक नज़र देखते हैं और फिर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगी और उनकी स्टोरी हम जानेंगे अप क्लोज एंड पर्सनल। वो ऐसा क्यों है, उन्होंने ये लाइफ क्यों चुनी, वो क्यों करती हैं और उन्हें क्या मुश्किलात फेस करने को मिलते हैं। आइए हम आज की गेस्ट से मिलते हैं जिनका नाम है नैना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाओ, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं और Thank you. आपने बहुत ही प्यारा सा मेकअप किया हुआ है नैना। मेकअप नहीं किया हुआ है, ओरिजिनल कलर मेरा ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, मैं नैना बलोच हूँ खुद। नैना बलोच जी। माशाल्लाह, वाओ सो प्रिटी। हाँ। अच्छा नैना, मुझे अपने बारे में बताओ। नैना बनने से पहले कौन थी, क्या थी तुम्हारी लाइफ, फैमिली के बारे में बताओ। मेरी फैमिली तो मेरे साथ ही रहती है, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है ना, मुझे ये पता नहीं था तो मैं भीख मांगूंगी ना, ये मुझे नहीं था पता। मैं सोच रही थी शायद मैं फंक्शन वगैरह करूँगी, बचपन से लेके ही मैं ऐसी थी, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं ख्वाज असराओं के साथ नहीं रहती, अपनी फैमिली के साथ। मैं शायद सोच रही थी कोई फंक्शन वगैरह करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बड़ी होके अपना नाम निकालूँगी। लेकिन क्या है ना, जब बड़ी हुई तो मुझे पता चला मेरा नाम नहीं निकलेगा ना, तो भीख मांगना रोड पे ही आ गई। मैं भीख मांगना ही शुरू हो गई। हर जगह से धक्के मिले, हर जगह से ठुकरे मिले, धक्के मिले, हर जगह से, मतलब कि हर जगह से बंद हो गए, हर जगहें बंद हो गई। फिर आखिर भीख ही मांगने पे आ गई मैं। अभी भीख मांग के ही खाती हूँ मैं, लेकिन रहती अपनी फैमिली के साथ ही हूँ मैं। और फैमिली में कौन कौन है? माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। कितने बहन भाई हैं? 5 बहनें हैं माशाल्लाह। और 4 भाई हैं। ओके, 4 भाई हैं, 5 बहनें। तो फैमिली को कोई मसला नहीं है कि आप नैना? नहीं, कोई मसला नहीं, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। और ये नैना से पहले आप नैना को आए हुए, मतलब कितनी पुरानी है नैना? मेरे 22 साल उम्र है। ओके, 22 साल से भी कम होगी शायद। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि मैं नॉर्मल लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ? 8 साल 10 साल के बाद ना मुझे खुद ही फीलिंग महसूस हुई ना, तो मैं मतलब कि ख्वाज असरा हूँ, ठीक है ना। तो क्या महसूस हुआ कि आपको लड़कियों के कपड़े अच्छे लगते थे? अच्छे लगते थे और मैं मेकअप अच्छा लगता है मुझे, मतलब कि लड़कियों जैसे कपड़े पहनती थी मैं, मेकअप करती थी। मेरी अम्मी को हर चीज़ का पता था, मेरी माँ को। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मा को हर चीज़ का पता। लेकिन इस जहान में, इस दुनिया में हमारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है।
क्या? लेकिन नैना अभी तो बहुत सारे इदारे हैं और आजकल तो देखिए ख्वाजा सराओं को पार्लियामेंट से लेके न्यूज़ कास्टर तक मतलब उनको जगह मिलती है। तो आपको नहीं लगता कि ये अब हम आगे जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है अभी भी हमारा माशरा ख्वाजा सराओं को वो दूसरी नज़र से देखता है, उनको काम शाम नहीं देता? बिकॉज एक तरफ देखें तो पार्लियामेंट में भी ख्वाजा सरा है, आई थिंक कुछ इलेक्ट हुए हैं, न्यूज़ कास्टर्स भी बने हुए हैं, अच्छे अच्छे इदारों पे हैं, अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन उन्हें मिली है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, आपको भीख मांगने के अलावा कोई और काम नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा तो अभी नसीब की बात होती है, किस्मत की बात होती है, ठीक है ना। ऊपर से नसीब नहीं है लिखा हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन इंसान अपना नसीब खुद बनाता है। तो बना बना के थक गई हूँ, इसलिए तो अभी भीख पे आ गई हूँ। तो क्या आप सुबह उठती हैं? क्या हाँ। है आपका दिन? अपने दिन के बारे में मुझे बताएं। हाँ, मैं सुबह को उठती हूँ 10 बजे उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मेकअप करती हूँ, भाभी कपड़े देती है, अम्मी कपड़े देती है, कपड़े पहन के तैयार होके रोज़ी पे आ जाती हूँ, रोज़ी करके फिर 10 बजे रात को घर पे चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जब आप कोई सिग्नल पे होती हैं तो यहाँ पे कोई ग्रुप है जिनके अंडर आप काम करती हैं? बिकॉज ये कहते हैं कि जो सिग्नल पे होता है वो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो अलग अलग बाकायदा एक हर सिग्नल बांटा हुआ होता है, आप किसी के सिग्नल पे नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा कुछ है या आपका दिल जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे आप चली नहीं, जाती हैं? ऐसा है, हर किसी के अपने अपने अदारे हैं, है ना। तो लेकिन मतलब हर किसी का अलग अलग मुझे रोड है। कोई भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अच्छा। मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ख्वाजा सराओं के साथ नहीं रहती, मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ। मेरी दिल की मर्ज़ी है, मैं जहाँ मांग सकती हूँ, जिस सिग्नल पे जा सकती हूँ, जिस दुकान पे जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो है ना, आजकल के लोग जो है ना, हमें ना कोई वैल्यू नहीं हमें समझते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं, हमें कुछ नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों है? पता नहीं, अभी उन्होंने हमें देखा तो नहीं है ना, अभी हम भी तो किसी की औलाद है ना। ज़रूर मैं अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ तो ऐसे ही रह रही हूँ ना, बहन भाइयों के साथ, भाभियों के साथ ऐसे ही रह रही हूँ ना। तो लोगों ने देखा तो नहीं है ना हमें, तो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? अल्लाह की मखलूक हम नहीं हैं, अल्लाह की मखलूक हम भी तो हैं ना। लोग क्यों नहीं तरस कर रहे हैं हमारे ऊपर? लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है लोगों का कि भीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मतलब भीख आप एक तरीके से आपको आइडिया है कि वो एक ग्रुप है और वो रोज़ उधर ही होते हैं और उनकी एक आदत बनी हुई है, वो काम नहीं करते, वो उन्होंने एक आसान रास्ता चुना हुआ है कि बस सिग्नल पे खड़े हो जाओ, भीख मांग लो। तो लोगों का ये भी परसेप्शन है कि भाई आप जाके कुछ काम कर लो, आप कुछ उस तरीके से मेहनत करके कमा लो बनिस्बत कि आप सिग्नल पे खड़े हो के आप भीख मांग रहे हो। अभी देख, मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात के बीच में आ रही। जब खुसरी लोग हो तो घर वालों के साथ रहे तो वो कौन सा काम कर सकती है? काम करना हो तो अपने घर वालों के साथ काम नहीं कर सकती है, भाइयों के साथ भी काम कर सकती है ना। आपके भाई क्या काम करते हैं, आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं? हाँ ना, उनके साथ भी कर सकती हूँ ना मैं तो। लेकिन मैं हूँ ही जब ख्वाजा सरा, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ? आप मेकअप सीख सकती हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। वो तो शौक नहीं, लेकिन मुझे डांस का बहुत शौक है, डांस का बहुत मुझे शौक है, बहुत शौक है मुझे डांस का। आपने बताया कि आप ये चाह रहे थे कि आप जैसे शादी वगैरह पे जो बुलाते हैं, हाँ, आप वो करना चाह रही हैं। हाँ, मैं कह रही थी शायद मतलब कि मैं बड़ी होंगी, फंक्शन वगैरह करूँगी ना, तो अपना आपने नाम, कोशिश नहीं किया डांस करने की? कोशिश बहुत करी, लेकिन मेरा नाम नहीं निकला। जो ये बात मुझे है, थोड़ा सा बताएं, नाम निकलना क्या मतलब होता है इसका? अभी देखिए यूट्यूब पे जैसे चैनल होता है, यूट्यूब पे किसी का वीडियो चढ़ जाता है। हाँ। मैंने बहुत अपने वीडियो चढ़ा दिए ना, लेकिन मेरे वीडियो पे ना, आपका यूट्यूब का चैनल है? हाँ, बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं आपके यूट्यूब नैना बलोच, इनके यूट्यूब का चैनल का नाम है नैना बलोच जी। और आप ज़रूर उनका चैनल शेयर करें,
ओके, वहाँ से आप बेसिकली आप वायरल होना चाहती हैं। देखिए, वायरल होने के पीछे भी मेहनत है। हाँ। कोई एक रात में वायरल नहीं होता, जी। उसके पीछे भी मेहनत है। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और आपको वो काम करना है तो फिर आप उसके पीछे मेहनत करें। ऐसा नहीं होता कि वो एक वीडियो लग गई, वो बहुत लाखों में से एक केस होता है कि एक वीडियो लग गई और वो वायरल हो गई, ठीक है। हाँ। लेकिन उसके पीछे भी एक मेहनत है। सही। नैना, मुझे एक बात बताएं, अगर आप ट्रांसजेंडर ना होती, हाँ। आप ख्वाजा सरा ना होती, तो अगर आप मर्द होती तो आप क्या बनना, मतलब आप क्या करती मर्द बन के? मैं मर्द होती ना तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनना चाहती। हाँ। और आपने क्या मुश्किलात फेस की हैं ख्वाजा सरा के फील्ड में। अच्छा, बहुत। अपनी बरादरी से, बाहर वालों से नहीं, तो हमें नहीं। पता है कि ये नहीं, आपको मुझे देखते अपनी हैं। बिरादरी से कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। अपने ख़ानदान से, बिरादरी से कोई दुख नहीं है। पूरे मेरे ख़ानदान वाले और मेरी ख़ानदान नैना वाले। नाम किसने रखा? आपने खुद रखा? मेरी मम्मा ने रखा है। नैना नाम आपकी हाँ। अम्मी ने रखा है? बहुत जी, अच्छा। बचपन से लेके, जब से लेके पैदा हुई हूँ तो उसने नैना ही नाम रखा है मेरा। अच्छा कोई नाम नहीं है मेरा, यही नाम है, नैना। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर आप रोज़मर्रा के कामों में, जैसे ये सिग्नल हो गया, आपको क्या मुश्किलात फेस करने को मिलती है? यहाँ पे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बुरे भी लोग मिल जाते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई अच्छे मिल जाते हैं, उन्हों को मुंह देना पड़ता है। कोई बुरे मिल जाते हैं, उन्हों को मुंह देना पड़ता है। अभी ज़िंदगी तो गुजारनी है ना हमें। अच्छा, आप बताएं कोई ऐसा वाक़या मुझे बताएं कि आप सोचने पे मजबूर हो गई कि मुझे नैना नहीं बनना चाहिए था। हाँ, कोई ऐसा वाक़या बताएं, ऐसा क्या हुआ था? बस मैं हार मान गई, हार गई मैं दिल से। बस भीख पे इसलिए आ गई मैं, वरना क्या मैं हुआ था? हसीन थी, मैं खूबसूरत थी, माशाल्लाह, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। तो मैं हसीन थी, खूबसूरत थी, लेकिन क्या है नाम ना, बस दिल मेरा टूट गया है। प्यार हुआ था? नहीं, कभी नहीं। मम्मा से प्यार करती हूँ बहुत, माँ बाप से, बहन भाइयों से। कोई आपसे प्यार करता है? दुनिया करे तो करे, लेकिन मैं अपने माँ बाप से करती हूँ। अच्छा नैना, मैं ये पूछना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ख्वाजा सराओं को हकारत से कौन देखता है? इंसान माशरे ही में देखते आपने हैं। इतने लोग फेस किए हैं, हाँ। सारे तो बुरे नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, हाँ। लेकिन आपको लगता है कि ये लोग हैं ना सबसे ज़्यादा हमें इंसान नहीं मानते? जिसका दिल बुरा होता है ना, वही हमारे को बुरा समझते हैं, ठीक है ना। जिसका दिल साफ होता है, दिल की अच्छे होते हैं ना लोग, वो अच्छे ही हमारे को समझते हैं। अच्छा, और बताओ ज़िंदगी में अब आगे क्या करना है? आगे बस मैं कह रही हूँ, मैं फंक्शन वगैरह करना है, लेकिन क्या है नाम ना, जब अल्लाह पाक साथ दे मेरा तो मैं ऊपर चढ़ूँ, अल्लाह पाक की दुआओं के साथ। यही उम्मीद है। हाँ, मैं बहुत एक डांसर बनूँ, और बहुत एक मतलब कि डांसर बनूँ, मेरा नाम निकले। आप कुछ, अच्छा ये है आपका कैमरा, आप अपने YouTube के चैनल के हवाले से जो भी हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगी आप प्लीज़ बोलें। भाइयों बहनों, मैं ये मैसेज आपको दे रही हूँ, तो ना मेरा YouTube का चैनल है नैना बलोच ना, तो ठीक है ना, आप ना उस पर ना लाइक किया करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। और ना ख्वाजा सराओं का बहुत ख्याल रखा करो, इज़्ज़त किया करो। हम भी इंसान हैं, हम भी किसी की औलाद हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी बहन भाई हैं, हमारे भी भाभियाँ हैं, हमारे भी सब कुछ हैं, हमारा भी ख़ानदान है। हम ऊपर से तो उतर के नहीं आए, या ज़मीन से तो पैदा होके नहीं आए, ठीक है ना। लेकिन इज़्ज़त करना सीखो, मैं यही समझाना तुम्हारे को चाह रही हूँ। नैना, एक आखिरी सवाल जो मैंने सोचा मैं नहीं पूछूं, लेकिन आप हैं और भी ख्वाजा सरा हैं, आपको हरासमेंट, जैसे लोग गंदे मर्द भी होंगे, हाँ, चरसी मवाली जो भी हैं, आपको कभी इस तरीके से कोई छेड़छाड़ी हरासमेंट फेस की? और हैंडल करना पड़ता है। हैंडल कैसे किया? हैंडल करना पड़ता है। हैंडल करना पड़ा? हाँ, बोलती हैं भाई क्या मसला है, भाई बोलते हैं शराबी भी होते हैं, क्या है नाम, चरसी भी होते हैं, पीछे लग जाते हाँ, हैं? पीछे लग जाते हैं ज़रूर। अभी खूबसूरत जो इंसान होगा तो उसके तो पीछे लगेंगे ना, हाँ। तो क्या है नाम ना, तो पीछे लग जाते हैं। तो बोलती हूँ भाई क्या है नाम, मैं ऐसी नहीं हूँ,
है ना, एसी में काम करती क्योंकि नहीं हूँ। कुछ ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने बाकियों का नाम हाँ कर दिया है खराब, वो हाँ। सबको लगता है कि वो सभी ऐसी हैं, हाँ है ना। हाँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ, ना किसी के साथ मोहब्बत करती हूँ, ना प्यार किया है, ना दिल किसी को दिया है, अपने माँ बाप के साथ सिर्फ बिल्कुल, अपने बस माँ अपने काम से काम। सिर्फ अपने काम से काम और माँ बाप से मोहब्बत करती हूँ। थैंक यू सो मच नैना, आपने अपना टाइम दिया हमें और हमारे ये आप हमारी गेस्ट बनी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह आपको और कामयाबी दें, अल्लाह Thank आपकी you. जो भी मन की आमीन। आपकी ख्वाहिश है वो आपकी पूरी हो और आप बहुत आमीन। आगे जाएं। और थैंक यू सो मच एंड ये है हमारा आज का एपिसोड। हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। हमारी आज की गेस्ट थी नैना और हमने नैना की कहानी सुनी अप क्लोज एंड पर्सनल। जैसे कि नैना ने बोला कि ख्वाजा सराओं के साथ कुछ लोग बहुत ही बदतरीन सलूक करते हैं, सब लोग नहीं करते लेकिन कुछ लोग उनको इंसान ही नहीं समझते। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह की, ये भी अल्लाह की मखलूक है एंड इंसान को इंसान समझे, अब खुद से कम ना समझे। एंड आप अगर कर सकते हैं किसी की मदद तो प्लीज़ मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कीप वॉचिंग आवर पॉडकास्ट सीरीज। Allah Hafiz and take care.